जय माँ दुर्गा। इस वीडियो में हम दुर्गा कवच का पाठ करेंगे। यह दुर्गा कवच अति पावन व दुर्लभ है। यह सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी व मार्कंड ऋषि का संवाद है। इसको करने से सभी संकटों से माता रक्षा करती है। तो माता से प्रार्थना करते हुए यह पाठ शुरू करते हैं। जय माता की। महर्षि मार्कंडे ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, मनुष्य की रक्षा करने वाला जो संसार में परम गुप्त हो और जो किसी से न कहा हुआ मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि, अति गुप्त और सब प्राणियों का उपचारक देवी का पवित्र कवच है, वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवी सिद्धिदात्री। ये नवदुर्गा के नाम ब्रह्मा जी ने कहे हैं। आग से जलता हुआ, लड़ाई में शत्रुओं से घिरा हुआ अथवा सत्य अत्यंत संकट में पड़कर भय से घबराया हुआ मनुष्य यदि इन नामों की शरण लेता है, अर्थात किसी नाम का जप करता है, उसका संकट में भी कुछ बिगड़ नहीं सकता। सब दुखों को हरने वाली दुर्गा अपने भक्तों के कष्ट कभी भी नहीं देख सकती। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, वे निश्चय ही फलते फूलते हैं। चामुंडा प्रेत पर, बाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुण पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मयूर पर, ब्राह्मी हंस पर सवार हैं। सब आभूषणों से सजी हुई हैं। यह देवियां तरह तरह के गहने और जवाहरातों से सुशोभित रथों पर सवार क्रोध में भरी हुई देखी जाती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशुपाश, कुंत, त्रिशूल और सर्वश्रेष्ठ सरंग ये देवियों के शस्त्र हैं। दैत्यों का विनाश और भक्तों का भय दूर करने के लिए, देवताओं के हित के लिए अस्त्र धारण करती हैं। हे महाबले, महोत्साहे तथा अत्यंत भय का नाश करने वाली तथा शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी मेरी रक्षा करो। पूर्व में ऐन्द्री, आग्नेय दिशा में अग्नि, दक्षिण दिशा में बाराही, नैऋत्य में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायव्य में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, विशाल में शूलधारिणी, ऊपरी दिशा में ब्रह्माणी, नीचे की दिशा में वैष्णवी। इस प्रकार दश दिशाओं में प्रेत पर सवार चामुंडा रक्षा करे। मेरे आगे की जया, पीछे की विजया, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रहे। शिखा को द्योतनी, मूर्ध की उबा, मस्तक की मालाधारी, बाहों की यशस्वी रक्षा करे। बाहों के बीच में त्रिनेता, नाक की यम घंटा, आंखों के बीच में, कानों के बीच में द्वारवासिनी, दोनों गालों की गलिका, कर्णमूल की शांकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपरी ओर की चर्चिका रक्षा करे। अमृत कला नीचे की होस्ट की, सरस्वती जीवा की, कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ की रक्षा करे। घंटे की चित्र घंटा, तालु की महामाया, थोड़ी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला रक्षा करे। ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठभाग की धनुर्धनी, कंठ के बाहर की नीलग्रीवा, नलिका की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खंगनी, भुजाओं की वस्त्रधारिणी, हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। हाथों के नखों की सुलेश्वरी, बगलों की कलेश्वरी, दोनों स्तनों की महादेवी रक्षा करे। जो मन का शोक दूर करने वाली है, ललित देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की, कामनी नाभि की और गुहेश्वरी गुह स्थान की रक्षा करे। लिंग की भूतनाथ, उदा की महिषवाहिनी, कमर की भगवती, दोनों घुटनों की विंध्यवासिनी रक्षा करे। महाबला जांगों की, विनायकी घुटनों के बीच की, नरसिंगी कुल्फों की, अमितौजस्वी यातपृष्ठ की रक्षा करे। श्रीधरी पैरों की उंगलियों की, पातालवासिनी तल्लों की, दष्टा कराली पैरों के नखों की और ऊर्ध्वकेशनी केशों की रक्षा करे। कार्तिरों के छेदों की, वागेश्वरी त्वचा की, पार्वती रक्त सज्जा, बसा, मांस, हड्डी मेदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी पित्त की, पद्मावती पद्म कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नखों के तेज की और अभेद्या सब संधियों की रक्षा करे। ब्रह्माणी वीर्य की, छत्तेश्वरी छाया की रक्षा करे। हे धर्मधारिणी, तुम मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की तथा प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान की रक्षा करो। चक्रणी यश, कीर्ति और लक्ष्मी की सदा रक्षा करें। हे इंद्राणी, मेरे कुल की रक्षा करो। हे चंडिके, तुम पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करो।
भैरवी स्त्री की रक्षा करो, क्षेमकरी मार की रक्षा करो, तथा सर्वव्यापिनी विद्या सब प्रकार के भय से रक्षा करो, जो स्थान रक्षाहीन है अर्थात कवच में नहीं कहे गए हैं। हे देवी, तुम पाप नाशनी जयंती हो, उन सब की रक्षा करो। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे वह कवच के बिना एक पग भी ना चले अर्थात क्षण भर के लिए भी देवी को ना भूले। मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ भी जाता है वह धन का लाभ, विजय सब मनोकामनाएं सिद्ध होती है। वह मनुष्य जिस काम की चिंता करता है वह अवश्य ही सिद्ध होता है और अतुल ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है। कवच धारण करने से मनुष्य संग्राम में पराजित न होकर निर्भय हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य इसको श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों कालों में पढ़ता है उसमें देवी कला जागृत हो जाती है और वह तीनों लोकों में अपराजित तथा अल्प मृत्यु से रहित होकर पूरे 120 बरस जीता है। उसकी लता आदि सब व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम विष सब विचार पृथ्वी भर के मंत्र यंत्र भूचर खेचर जलचर और उपदेशिक जलचर साथ ही उत्पन्न हुए रोग तथा गंडमाला डाकनी अंतरिक्ष और महाबल वाली घोर डाकनियां भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस महाराक्षस पाताल कूपमान भैरव आदि उसको देखकर भाग जाते हैं। जिसके हृदय में कवच होता है मान सम्मान में उन्नति होती है। यह कवच राजाओं के तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है उसका यश बढ़ता है और सारे विश्व में उसकी कीर्ति होती है। जब तक पृथ्वी पर पहाड़ वन वृक्ष आदि हैं तब तक उसकी संतति रहेगी। देवी कवच भाषा संपूर्ण।